भैया संघर्ष 2 जहाँ देखिए एकदम पूरा तहलका मचा हुआ है। जिस भी हॉल में जाइए ना, चाहे नाइट शो या डे शो, एकदम फुल हाउसफुल। तो आज हम आए हुए हैं एसआर स्टूडियो में। यहाँ नवल जी बैठे हैं, मनोज जी बैठे हैं और भोजपुरी के जाने माने राइटर साहब है। इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं, खास करके ये भी जात के यादव है और खेसारी लाल यादव है, तो इनसे सवाल तो बनता है। पहले इनसे ही सवाल करेंगे, क्या आपने फिल्म देखा? जी देखा हूँ। कैसा लगा आपको फिल्म संघर्ष 2? फिल्म बहुत बढ़िया है और हॉल में भी समझिए एकदम हाउसफुल चल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि टिकट मिल नहीं रहा है, लोगों को एकदम परेशान हो गए, एकदम हाउसफुल चल रहा है। आपको टिकट कैसे आसानी से मिल गया था? आसानी से तो नहीं, लेकिन मुझे टिकट मिला है, मैं देख के आया हूँ। कैसे, ब्लैक में टिकट लिया या फिर ऐसे मिल गया आपको? नहीं मिला है टिकट, वहाँ काउंटर से ही मिला है। और बहुत अच्छा लगा क्योंकि खेसारी जी पहली बार बहुत सुंदर और बहुत अच्छा फिल्म बनाया है। मैं आज के डेट देखे या पहले देखे आप? नहीं, आज मैं सवेरे पहला शो आज मैं देख के आया। अब बताइए, आप भी इसी भोजपुरी के और ऊपर से यादव है, खेसारी लाल ये भी यादव है। अब उसका फिल्म आज चौथा दिन दिखने गए, बताइए। जी मैं सोच रहा था अब पहले देखूं, जब रिलीज हुआ था। तो अब काम इतना होता है, गाना लिखना, ये वो फन्ना, तो फिर। अच्छा, लोगों को क्या करना चाहिए, हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए? फिल्म देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? जी मैं लोगों से दर्शकों से यही कहूँगा कि आप लोग जाइए और देखिए फिल्म। फिल्म बहुत अच्छा है और पैसा वसूल फिल्म है वो। आप ऐसा नहीं कभी बोर उसमें होइएगा। और बहुत अच्छा फिल्म बनाया है खेसारी जी। और उसमें खेसारी लाल यादव का बेटी भी काम की, कृति यादव, उसका परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको? जी अभी तो स्टार्ट कर रही है वो अपना कैरियर। तो उस हिसाब से अब जितना आगे जाएगी, जितना आगे बढ़ेगी और फिल्म कुछ ज़्यादा करेगी तो और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि अभी संघर्ष 2 का 5-5 हज़ार में टिकट लोग सेल कर रहे हैं, ये सब अफवाह है कि नहीं? आपको लगता है ये सब बात सच होगा? देखिए, आप कितने में टिकट लिए थे? देखिए मैं तो 250 का टिकट लिया हूँ। और 250 का? ये बहुत बड़ी, 250 का टिकट लिया आपने? जी तो 250 का टिकट लिया हूँ। और आगे अब कहाँ मिल रहा है, क्योंकि सुने हैं कि अच्छे अच्छे हॉल में लगे हैं, मुंबई में लगे हैं, बड़े बड़े शहरों में लगे हैं। तो अब ये हम तो बता नहीं। अब बता सकते हैं कि भोजपुरी फिल्म का टिकट 250 में मिल रहा है, 250 में लोग खरीद के फिल्म देखने जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी सिनेमा होने वाला है, कितना ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाला है। 250 के लिए आपने ना? जी जी जी। देख सकते हैं, 250 का फिल्म लोग लेके, 250 का टिकट लेके लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। यहाँ मनोज जी भी बैठे, इनसे भी थोड़ा बातचीत करते हैं। आपने देखा मनोज भैया फिल्म? पहले तो सभी वर्ल्ड पब्लिक देखने वाले दर्शकों को प्रणाम है। मैं आप लोगों का भाई मनोज राज। और देखिए फिल्म तो एक्चुअली मैं नहीं गया हूँ अभी देखने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है नवरात्र का काम चल रहा है, तो नवरात्र का काम से भी थोड़ा फुर्सत कम मिल रहा है। तो फिल्म देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। और जितना भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जिस हिसाब से भीड़ उमड़ के आ रही है फिल्म, यानी दम है फिल्म में, तो ही इतना पब्लिक जा रही है देखने के लिए। पवन सिंह का हर हर गंगे भी रिलीज हुआ था और संघर्ष 2 रिलीज हुआ है। कहा जा रहा है कि हर हर गंगे एकदम फ्लॉप हो गया। आपका क्या विचार है इसमें? देखिए वो फ्लॉप होने का कारण है, सबसे पहले तो खेसारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, इतना ज़ोरों शोरों से प्रमोशन करने के लिए। फिल्म हो, गाना हो, दिल खोल के खेसारी टीम प्रमोशन करता है अपने फिल्म या गाने का। पवन सिंह का सबसे बड़ी कमी है, फिल्म फ्लॉप होने का कारण पता क्या है? कोई उनका टीम का आदमी एक्टिव नहीं है। पवन सिंह जी लाइव आके खाली कह देते हैं कि हाँ जी हमारा फलाना फिल्म है, तो पवन वो भी लाइव थोड़ी देर बाद डिलीट हो जाता है। डिलीव। अब टीम, अब मैंने खेसारी टीम को धन्यवाद क्यों कहा? इसीलिए कि मतलब इसके टीम को कुछ आता ही नहीं, मतलब एकदम पूरा बकलोल है। यार कहने का मतलब ये लोग हवे में आ गए हैं। हवे में है, कुछ पता नहीं लगता है, लाइव डिलेट हो जाता है। जहाँ हॉल में फिल्म लगा है उस हॉल में एक आदमी बैठा है। यार इसका मतलब क्या है यार? आप पैसा लेके आप मतलब खा गए। ये भी बड़ी ही शर्म की बात है। संघर्ष 2 आया और हर हर गंगे भी आया, जहाँ एक तरफ हर हर गंगे को एक आदमी देखने जाता है, वही संघर्ष 2 का हाउसफुल। बताइए, पावर स्टार है ना, भोजपुरी का पावर स्टार है, उसको एक आदमी देखने जाते हैं। देखिए मैं वो इंटरव्यू देखा हूँ ना, मेरे को बहुत शर्म महसूस हुआ है। और पवन सिंह गिरी जिला आरा में मैं कह रहा हूँ कि एक पब्लिक थू, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका फिल्म देखने के लिए एक आदमी गया, काहे का स्टार है आप? वो भी गिरही जिला में, जहाँ पवन सिंह पैदा लिए। आपका जन्म जहाँ हुआ आरा जिले में, आपको पता होना चाहिए कि कम से कम आपका फिल्म आई ना, आपको कम से कम एक थिएटर में ज़रूर पहुंचना चाहिए। इतना भी बिजी आदमी नहीं है। तो इससे साफ साबित होता है कि सही में ये जो पवन सिंह का, अपने जिले के लोग को पता नहीं कि पवन सिंह का फिल्म आया है, तो बाकी लोग को क्या पता रहेगा? आप ये बताइए, आप सोशल मीडिया पे रहते हैं। हाँ। हम सोशल मीडिया पे रहते हैं, हमको पता है। बाकी जो सोशल मीडिया पे नहीं रहता उसको कैसे पता कि पवन सिंह का फिल्म आया है? बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि जैसे हम लोग एक्टिव है, हमें पता है कि पवन सिंह का फिल्म आ रहा है, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। जो आम ऑडियंस है, जिसको सिर्फ फिल्म देखने से मतलब है, उनको तो घंटा नहीं पता होगा कुछ। क्योंकि कहाँ से पता लगेगा भाई? आपने कोई डीजे लगवा के थोड़ी गाँव में घुमाया है कि हाँ जी हमारा फलाना फिल्म आ रहा है। खेसारी लाल यादव का पूरा टीम इस फिल्म के प्रति बहुत ज़्यादा मेहनत
किया है और कर रहा है। अगर यही हाल रहा ना तो पवन सिंह का फिल्म आगे बंद हो अच्छा, जाए। आप कब जा रहे हैं संघर्ष 2 देखने के लिए? बस आज थोड़ा सा नवरात्र का लास्ट काम था। भैया कहा जा रहा है नाइट शो एकदम फुल रहता है, आप तो नाइट में देख नहीं पाइएगा, ये तो शोर है। नहीं नहीं, नाइट शो हम डे से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हॉल वाले हमारे नज़दीकी हैं जो कि जानते हैं। टिकट बहुत महंगा मिल रहा है, 250 का भोजपुरी फिल्म का टिकट, बताइए कितनी बड़ी बात है। कोई बात नहीं, 250 क्या 500 दे लेंगे। आप 500 दे देंगे, इतना प्यार है भोजपुरी फिल्म से। देखिए, जो हमारा भोजपुरी का जिस चीज़ में तरक्की हो रहा है, हमारा उसमें योगदान देने से, अगर 500 लगा के देखने से वो भोजपुरी और आगे जा रही है तो मैं लगा दूंगा। लगा दीजिएगा। ये देखिए कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी बात है, अपना काम धाम छोड़ के अगर कोई एकदम फिल्म मेकर जो अपना गाना क्रिएट करता है, स्टूडियो वाले अपना काम छोड़ के अगर खिसारेल का फिल्म देखने जाता है तो आप लोग समझ सकते हैं वो फिल्म कितना बड़ा है और उनके लिए कितना सम्मान है इनके दिल में। सही बात है कि नहीं? सही बात है। देखिए, मैं कहता हूँ ना, जो इंसान मेहनत करेगा उसके प्रति हम उसके पीछे जी जान लगा देंगे, उसका फिल्म प्रमोशन जो भी होगा, ठीक है। अच्छा, राकेश मिश्रा बोल रहे हैं कि फिल्म में दम नहीं है, कैसे क्या कहना चाहिए राकेश मिश्रा को? उनको में कितना दम है, राकेश मिश्रा में कितना दम है। 1 साल में वो गाना आ जाता है, वो तो निशा चल जाता है 10-20 हज़ार 50 हज़ार, तो बहुत बार का 30 हमारे खान पहले। पहले कह रहे हैं हम किसी का फिल्म ना तो हर हर गंगे देखेंगे ना संघर्ष 2 देखेंगे। अरे, मैं उस इंसान का मैं को वीडियो देखा हूँ जिसमें वो मीडिया वाले कह रहे हैं तुर पहले इसको पहले बोलना सीख लीजिए। पंडित होने से कोई बड़ा आदमी नहीं हो जाता है, ठीक है। पहले बोलना सीखिए, किसे कैसे बोलना उसने उसका तोड़वाने का बात किया, उसका वीडियो डिलीट करवाया वहीं पे है। ऐसा थोड़ी होता है। खेसारी पवन सिंह के तुम आसे पासे भी नहीं रहो दौड़ोगे, ठीक है। इसीलिए बोलना सीखिए। कोई मीडिया वाला हो तो मीडिया वाला का कमी है कि राकेश मिश्रा से इंटरव्यू लेता है। अच्छा चलिए, आज अब आपके गाने का प्रोजेक्ट की बात करते हैं। आप करें दूसरे गाना नहीं बजता है, आप बताइए अभी क्या कर रहे हैं? अभी देखिए, देवी गीत का कर रहे थे, अभी विदाई सॉन्ग अभी लास्ट जो किए हैं, अपना खुद का प्रोजेक्ट रिलीज किए हैं। कौन सा गाना थोड़ा गा के बताइए, गुनगुनाइएगा। नया गाना है हर की महरिया हो ऐसे छोड़ी के न जा तू के दी ममता के प्यार। और गाना रिलीज हुआ है मनोज ऑफिशियल पे, और अभी जस्ट हुआ है गाना रिलीज है। तो अच्छा, मतलब विसर्जन सॉन्ग है? विसर्जन सॉन्ग? हाँ जी, विसर्जन सॉन्ग है। क्योंकि नवरात्र में काम से फुर्सत नहीं मिला हमको, पूरे नवरात्र में काम होता है, स्टूडियो का वर्क हमारे पास ज़्यादा होता है, इसकी वजह से नहीं टाइम मिल पाया, तो आज विदाई का गाना किया हूँ। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी नवल जी से पूछेंगे, इनका भी प्रोजेक्ट अभी बहुत आया है, एक अपना प्रोजेक्ट थोड़ा गुनगुना के बता दीजिए। जी, नवरात्र में मेरा एक मैथिली सॉन्ग आया था, जो कि बहुत अच्छा बजा और पब्लिक बहुत प्यार दिए उस गाने को, जिस गीत को सन्नू भैया गाए थे। वो गाना इस तरह था। मैया के पूजा करबै डीजे बजा के, मैया के पूजा करबै डीजे बजा के, ठुमका लगेबै कमर हिलेबै, ठुमका लगेबै कमर हिलेबै, मैया के चरण में माथा झुका के, मैया के पूजा करबै डीजे बजा के। बहुत ही अच्छा गाना है और पब्लिक बहुत प्यारा सॉन्ग है, मैंने सुना है इस गाने को, बहुत प्यारा सॉन्ग है जी। और एक सॉन्ग बढ़िया बज रहा है अभी, लोकगीत है, सन्नू भैया गाए हैं। वो भी पब्लिक का प्यार एकदम भर भर के मिल रहा है, तो एकदम दिल गदगद है। इस तरह है वो गाना। हे गई ऊपर लाल किला नीचे जम्मू कश्मीर छौ, ऊपर लाल किला नीचे जम्मू कश्मीर छौ, ट्रोली पर के छौड़ी तो हर ढोढ़ी गही। ले कह दिए रे गुरु गोबर महाराज, ये तो लाल किला कश्मीर कहाँ कहाँ देखा रहा है, ढोड़ी पे क्या बोले आप? गहीर जो। देखिए, अब कहने का मतलब का ढोड़ी का, इसको क्या एक्सप्लेन करिएगा महाराज आप? मैं समझ रहा हूँ ये चीज़। देखिए, पब्लिक क्या होता है कि कई बार आप सब टाइप का सॉन्ग, मेरा सैड सॉन्ग बहुत बजा है, सैड सॉन्ग सन्नू भैया का। जब आपका सैड सॉन्ग बहुत बजा तो क्या जरूरी फिर ढोड़ी पे आके अटक गए, बताइए। मतलब चंदन चंचल का आप लोग मतलब नाम उसका ब्रांड कर दिए हैं, तो आप मतलब क्या है कि आप लोग फिर उसको गाते रहिएगा? देखिए, मसाला में सब कुछ डालना होता है, जीरा, मरीच, धनिया, मरचा, तब जाके मसाला तैयार होता है। तो इस तरह आप सैड दीजिए, लव दीजिए, उसके बाद कुछ मस्ती भरा दीजिए। ज़्यादा हार्ड मसाला खाने से अगर पेट खराब होता है लोग कम करता है कि नहीं करता है? तो कम करिए महाराज मसाला को। जी, तो मेरा एक अद्धा कभी खांसी ढकार की तरह आता है, ऐसा गाना नहीं तो ज़्यादा मेरा सैड सॉन्ग आता है। चलिए, बाकी उम्मीद करेंगे आप इस तरह गाना नहीं लिखे तो वही अच्छा है। बाकी दोस्त विदा लेना चाहेंगे, आप लोग का क्या प्रक्रिया है इस मैटर पे, फिल्म के बारे में क्या आप लोग देखे फिल्म के नहीं देखे, आपका जिला में लगा है कि नहीं लगा वो भी बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।